2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए सर, आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर हमारे धरने का 5वां दिन है। लेकिन एक बड़ा हास्यास्पद विषय है कि सरकार ना तो 5 दिनों में अभी तक हमारी सूद लेने आई है, ना सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई वार्ता के लिए प्रस्ताव आया है। हास्यास्पद बात यह है कि सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री और एक अन्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, 7 कैबिनेट मंत्री सरकार की इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उन मंत्रियों की बात को मानने को तैयार नहीं है। इससे ज़्यादा और शर्मनाक वाकया क्या हो सकता है कि सारे अभ्यर्थी राजस्थान के प्रदेश भर के कोने कोने से आए हैं और यहाँ पर शहीद स्मारक पर गुहार मांग रहे हैं। पिछले 5 दिनों से सत्ता में आए हुए सरकार को 1.5 साल हो गया, लेकिन सरकार सिर्फ एक भर्ती परीक्षा पर एक्शन नहीं कर पाई। हाईकोर्ट में जाती है तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमें समय दीजिए, हम इस भर्ती परीक्षा पर निर्णय करेंगे, लेकिन समय के साथ सरकार की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है कि जिस तरह 2 महीने का समय मांगा था, आगामी 2 मई को वो पूरा होने को जा रहा है, लेकिन सरकार ऐसा ही भर्ती पर कोई फैसला नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्णय है कि जिस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ हो, सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हुआ हो, हाल ही में पूर्वतम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश 50वें नंबर के न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पेपर, एग्जाम का पेपर अगर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होता है तो वह जंगल में आग की तरह फैलता है। तो राजस्थान में तो पेपर 2021 में बीकानेर से पाली गया था। तत्कालीन SP थी बीकानेर प्रीति चंद्रा, उनका बयान था कि पेपर बीकानेर से पाली जाता है और पाली से व्हाट्सएप पर सॉल्व होकर वापस आता है। और राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में कुल 12 से अधिक FIR हुई। आज तक 100 लोगों को गिरफ्तार की जा चुकी है, 50 से अधिक सब इंस्पेक्टर चयनित गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का आपसी गठजोड़ हमें नजर आ रहा है। इन युवाओं को नहीं पता था पहले कि SDM जैसे डमी लोग इस थानेदार भर्ती में बैठ सकते हैं। इस थानेदार भर्ती में कबाड़ी वाले, ट्रक ड्राइवर, तस्कर और तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह सब हमारी सोच से परे था। हमने जिस तरह से देखा कि कितना बड़ा ये विद्यार्थियों के हितों के साथ कुठाराघात हुआ। आज हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं पिछले 1.5 वर्ष से, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की तरह ये सरकार भी इस मुद्दे पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही है। हम मांग कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से कि आप कहते थे कि बंसी बजी है, चक्कर चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो चक्कर कहीं दिल्ली में जाकर गुम हो गया। आज मुख्यमंत्री जी ने कोई इन मामले में बड़े आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, चाहे वो RPSC के पूर्व अध्यक्ष संजय छोत्री हो, भूपेंद्र यादव हो, डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ हो, सदस्य मंजू शर्मा हो। इनसे पूछताछ तो दूर, इनकी गिरफ्तारी तो दूर, इनसे आज तक कोई भी पूछताछ नहीं हुई। बड़ी बात है कि जिन लोगों के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो भर्ती को पारदर्शिता के साथ और गोपनीयता के साथ पूरे प्रदेश भर में आयोजित करवाए, लेकिन उन्हीं लोगों ने इन युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया है और 35 दिन पहले पेपर लीक करने का काम कर दिया। सोचिए सर, कितना बड़ा वाकया है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले लीक हो गया। ये युवा इस राजधानी में 5-5 साल से तैयारी करके आस लगा के बैठा है कि कहीं ना कहीं हमारा चयन हो पाएगा, लेकिन इन्हें क्या पता कि हमारे परीक्षा देने से पहले और पेपर छपने से पहले लीक हो जाता है। 40-40 लाख रुपए में पेपर बिक जाता है। ये जितने भी युवा यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारा और इनका एक दोष है कि हमारे पास साहब वो 40 लाख रुपए नहीं है। हम उन गरीब किसान परिवार के बेटे हैं जो अपनी खून पसीने की कमाई से हमें सींचते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन हमारा भविष्य इस सरकार और सरकार के माफिया चौपट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं में न्याय होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में देखा पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जीरोलाइजेशन कर दिया गया। पारी विशेष के अभ्यर्थियों को अंकों में बढ़ोतरी करके उन्हें राहत दी गई और साथ में जो मेहनतकश युवा थे उनके साथ कुठाराघात किया। तो इस तरीके से फर्जी डिग्रियों की बात हो, PTI भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ। पिछले 2 दिनों से प्रिंट मीडिया में लगातार फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2022 की भर्ती को लेकर खबरें प्रकाशित हो रही है, यानी कि सब भर्तियों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 19 में से 17 पेपर लीक तो हो गए, लेकिन उस सरकार ने पेपर लीक करने का काम किया, यह सरकार उन आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। तो हमारी नज़र में दोनों समान हैं और ना ही ये कोई युवाओं के लिए कुछ कार्य कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी या तो न्याय करें, वरना आने वाले समय में पंचायती राज नगर निकाय चुनाव सामने हैं। ये युवा, पूरा छात्र हित, पूरे राजस्थान के नौजवान वोट की चोट से मुख्यमंत्री जी को जो अहंकार है, ये उनको उनकी ताकत का एहसास करवाएंगे।
मैं चाहता हूं कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, अगर नहीं होगी तो 2 तारीख को हमारी सुनवाई है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हमारा आज 5वां दिन है धरने का। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम सड़कों पर आएंगे, हम रोडों पे आएंगे, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े, सचिवालय का घेराव करना पड़े, जो भी मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लाचार और बेबस हैं, पीड़ित हैं, हम शोषित वंचित हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला साहब कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो।